फिल्म की शुरुआत होती है एक वीरान शहर से। सड़कें खाली पड़ी है, दुकानों पर धूल जम चुकी है और पूरा माहौल ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ जिंदगी सालों पहले खत्म हो चुकी हो। लेकिन तभी कैमरा धीरे धीरे एक मेडिकल स्टोर के अंदर जाता है, जहाँ एक परिवार बिना आवाज किए सामान ढूंढ रहा है। उनके पैरों में जूते तक नहीं है, क्योंकि जरा सी आवाज भी मौत को बुला सकती है। यह है एबॉट फैमिली। माँ एल्विन, पिता ली, उनकी बेटी रीगन जो सुन नहीं सकती और उनके 2 बेटे। पूरा परिवार इशारों में बात करता है। हर हरकत इतनी धीरे कि सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही है। तभी एल्विन बेहद सावधानी से दवाइयों की बोतल उठाने की कोशिश करती है, लेकिन एक छोटी सी खड़खड़ाहट पूरे माहौल को जमा देती है। सबकी आंखों में डर उतर आता है। ऐसा लगता है जैसे कोई चीज कहीं आसपास सुन रही हो। उसी दौरान छोटा बेटा एक खिलौना स्पेस शटल देखता है। उसके चेहरे पर महीनों बाद खुशी आती है, लेकिन ली तुरंत खिलौना वापस रख देता है, क्योंकि उसमें बैटरी है और वो आवाज कर सकता है। बच्चा टूट जाता है। तभी उसकी बड़ी बहन रीगन चुपके से बैटरी निकालकर खिलौना उसे दे देती है। उसे लगता है अब सब सुरक्षित है। पर यही छोटी सी गलती कुछ देर बाद पूरी फैमिली की जिंदगी बदल देने वाली थी। परिवार शहर छोड़कर रेत बिछे रास्ते पर घर लौट रहा होता है। सबके कदम बेहद शांत हैं। तभी पीछे से चल रहा छोटा बच्चा अपने खिलौने में वापस बैटरी लगा देता है। अचानक खिलौना तेज बीप करने लगता है और पुल के बीचों बीच वो लाल नीली लाइट्स चमकने लगती है। अगले ही सेकंड जंगल के अंदर से एक डरावनी चीख सुनाई देती है। ली पागलों की तरह बेटे की तरफ दौड़ता है। माँ की आंखों में आंसू निकल पड़ते हैं। रीगन समझ ही नहीं पाती कि क्या हो रहा है, और तभी कुछ भयानक चीज बिजली की रफ्तार से जंगल से निकलती है और अगले पल उनका छोटा बेटा गायब हो चुका होता है। उस दर्दनाक हादसे के बाद 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन एबॉट फैमिली आज भी उस रात से बाहर नहीं निकल पाई। खासकर रीगन, क्योंकि उसे लगता है कि उसके छोटे भाई की मौत का जिम्मेदार वही है। अब पूरा परिवार एक सुनसान फार्म हाउस में रहता है, जहां हर रास्ते पर रेत बिछाई गई है, हर दरवाजे पर कपड़े लगाए गए हैं और हर छोटी चीज को इस तरह बदला गया है कि कोई आवाज ना हो। यहाँ तक कि खाना बनाने तक का तरीका बदल चुका है। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि एल्विन फिर से प्रेग्नेंट है। इस दुनिया में जहाँ सांस लेने तक में डर लगता है, वहाँ एक बच्चे का जन्म देना लगभग खुदकुशी जैसा है। इसी बीच हमें पता चलता है कि ली लगातार उन मॉन्स्टर के बारे में रिसर्च कर रहा है। उसके बेसमेंट में कैमरे लगे हैं, नक्शे लगे हैं और दीवारों पर ढेरों नोट्स लिखे हैं। उसे सिर्फ एक चीज समझनी है, आखिर इन जीवों को रोका कैसे जाए, क्योंकि ये मॉन्स्टर अंधे हैं, लेकिन उनकी सुनने की शक्ति इंसानों से 1000 गुना ज्यादा है। जरा सी आवाज और वो सेकेंडों में हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ रीगन अपने पिता से दूर होती जा रही है। ली लगातार उसकी खराब हियरिंग मशीन ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार फेल हो जाता है। रीगन को लगता है कि उसके पिता उसे सिर्फ इसलिए सहन कर रहे हैं क्योंकि उसी की वजह से उसका भाई मरा था, और यही दूरी धीरे धीरे पूरे परिवार को अंदर से तोड़ रही होती है। एक रात पूरा परिवार चुपचाप खाना खा रहा होता है। फिर बच्चे मोनोपोली खेलने लगते हैं। सब कुछ सामान्य लग रहा होता है, लेकिन तभी अचानक एक ललटेन नीचे गिर जाती है। तेज आवाज के साथ आग भड़क उठती है। पूरा परिवार जम जाता है। ली तुरंत आग बुझा देता है, लेकिन अब असली डर शुरू होता है। सभी लोग बिना हिले डुले छत की तरफ देखने लगते हैं। पूरा घर मौत के इंतजार में सांस रोक कर खड़ा है, और तभी छत पर किसी भारी चीज के दौड़ने की आवाज आने लगती है। नुकीले पंजे टीन की छत को चीरते हुए सरक रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो चीज ठीक उनके ऊपर खड़ी है और बस एक छोटी सी आवाज के इंतजार कर रही है। मार्कस डर के मारे कांपने लगता है। रीगन की आंखों में आतंक भर जाता है, लेकिन ली बिल्कुल शांत खड़ा रहता है, क्योंकि उसे पता है अगर किसी ने घबरा कर आवाज कर दी तो पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। कुछ सेकंड बाद आवाज बंद हो जाती है,
ली धीरे धीरे खिड़की तक जाता है, बाहर झांकता है और तभी अचानक एक बड़ा साया खिड़की के सामने से गुजरता है। सबका दिल रुक जाता है, लेकिन अगले ही पल पता चलता है वह सिर्फ 2 रैकून थे। पूरा परिवार राहत की सांस लेता है। अगले दिन ली फैसला करता है कि अब मार्कस को बाहर की दुनिया में जीना सीखना होगा, क्योंकि इस खामोश दुनिया में डरने वाले ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहते। मार्कस अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ है। उसे अभी भी अपने छोटे भाई की मौत याद आती है और उसे यकीन है कि अगली बारी उसी की हो सकती है। लेकिन ली उसे जंगल के अंदर ले जाता है, जहां हर पेड़, हर परछाई, हर हलचल मौत जैसे लग रही है। दूसरी तरफ रीगन अपने पिता से और दूर होती जा रही है। उसे लगता है कि ली उसे परिवार का हिस्सा नहीं मानता। गुस्से में वो अकेले ही घर छोड़ देती है और उसी पुरानी पुल की तरफ जाने लगती है जहां उसके छोटे भाई की मौत हुई थी। घर के बेसमेंट की सीढ़ियों पर लगा एक पुराना कील धीरे धीरे ऊपर निकल आता है और यही छोटी सी चीज बाद में पूरे परिवार को मौत के मुंह तक पहुंचाने वाली थी। इधर जंगल में ली मार्कस को एक नदी के पास ले जाता है। मार्कस हैरान रह जाता है क्योंकि यहाँ पानी की तेज आवाज लगातार गूंज रही है। ली अचानक जोर से बोलना शुरू कर देता है। 4 साल में पहली बार मार्कस अपने पिता की असली आवाज सुनता है। उसके चेहरे पर डर और हैरानी दोनों दिखाई देते हैं। तभी ली उसे समझाता है कि अगर आसपास पहले से कोई तेज लगातार आवाज हो तो इंसान की आवाज छुप जाती है। यानी ये मॉन्स्टर हर आवाज पर हमला नहीं करते, वो सिर्फ अलग से निकली आवाजों को पकड़ते हैं। पहली बार मार्कस को लगता है कि शायद इस दुनिया में बचने का कोई तरीका हो सकता है। तभी जंगल से लौटते वक्त ली और मार्कस को एक अजीब आदमी दिखाई देता है। उसका शरीर कांप रहा है, आंखें खाली है और उसके पैरों के पास एक औरत की लाश पड़ी हुई है। उस आदमी ने उम्मीद छोड़ दी है। ली तुरंत समझ जाता है कि कुछ भयानक होने वाला है। वो मार्कस को पकड़कर भागने लगता है, लेकिन तभी वो आदमी आसमान की तरफ देखकर जोर से चीख पड़ता है। वो जानबूझकर आवाज कर रहा है क्योंकि अब वो जीना नहीं चाहता। अगले ही सेकंड जंगल के अंदर से पेड़ टूटने की आवाज आने लगती है। कुछ बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। ली मार्कस को लेकर एक खोखले पेड़ के अंदर छिप जाता है। मार्कस डर के मारे कांप रहा है, जबकि बाहर वो आदमी लगातार चीख रहा होता है और फिर अचानक उसकी चीख बीच में रुक जाती है। पूरा जंगल फिर से खामोश हो जाता है। घर पर अकेली मौजूद एल्विन अचानक समझ जाती है कि बच्चे का जन्म शुरू होने वाला है। उसकी सांसें तेज हो जाती है, लेकिन असली डर दर्द का नहीं था, असली डर था आवाज का, क्योंकि इस दुनिया में एक माँ चीख भी नहीं सकती। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है ताकि सुरक्षित बेसमेंट तक पहुंच सके, लेकिन तभी उसका पैर उसी निकले हुए कील पर पड़ जाता है। कील सीधा उसके पैर के अंदर घुस जाता है। दर्द इतना भयानक होता है कि एल्विन लगभग चीख पड़ती है, लेकिन किसी तरह खुद को रोक लेती है। उसकी आंखों में आंसू निकल आते हैं। तभी ऊपर रखी एक फोटो फ्रेम नीचे गिरकर जोरदार आवाज कर देती है और अगले ही पल घर के बाहर मौजूद एक मॉन्स्टर उस आवाज को सुन लेता है। एवलिन समझ जाती है कि अब उसके पास समय नहीं है। वो दर्द से तड़पते हुए घर के अंदर भागती है। अभी अचानक लाइट्स लाल रंग में जलने लगते हैं। ये एक इमरजेंसी सिग्नल था जो ली ने पहले से लगाया हुआ था ताकि खतरे की स्थिति में सबको पता चल जाए। इधर जंगल में ली दूर से लाल लाइट्स देख लेता है और तुरंत समझ जाता है कि घर पर कुछ बहुत गलत हो चुका है। वो मार्कस को लेकर पूरी ताकत से वापस भागने लगता है, लेकिन घर के अंदर हालात और खराब हो रहे थे। एवलिन बाथटब में छिपकर अपने दर्द को दबाने की कोशिश करती है। हर कंट्रैक्शन के साथ उसका शरीर कांप रहा है, लेकिन वो आवाज नहीं निकाल सकती। तभी अचानक मॉन्स्टर धीरे धीरे कमरे के अंदर घुस आता है। उसके लंबे पंजे, उसकी डरावनी चाल और इंसानों को सुनने वाली उसकी अजीब स्किन देखकर ऐसा लगता है जैसे मौत खुद कमरे में घूम रही हो।
एवलिन पानी में आधी डूबी हुई सांस रोक कर बैठी रहती है। उसका बच्चा किसी भी पल पैदा हो सकता है और अगर वो चीखी तो सब खत्म। मार्कस किसी तरह भागकर अनाज रखने वाले बड़े साइलो के अंदर गिर जाता है, लेकिन वहां नीचे मकई के दाने में वो धंसने लगता है। जितना बाहर निकलने की कोशिश करता है उतना नीचे जाता है। और तभी दूसरी तरफ एल्विन आखिरकार बच्चे को जन्म दे चुकी थी। साइलो के अंदर मार्कस धीरे धीरे मकई के दानों में डूब रहा होता है। उसका हर मूवमेंट उसे और नीचे खींच रहा है। तभी ऊपर से रीगन उसकी आवाज सुनकर अंदर कूद जाती है। वह पूरी ताकत से अपने भाई को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों नीचे धंसने लगते हैं। और तभी वही मॉन्स्टर अचानक उनके पीठ पीछे प्रकट हो जाता है। उसके पंजे लोहे को चीर रहे हैं। उसकी सांसें बेहद तेज हैं और वो बच्चे को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। रीगन डर के मारे अपनी हियरिंग एड कसकर पकड़ लेती है। तभी अचानक उस मशीन से एक अजीब हाई फ्रीक्वेंसी आवाज निकलती है। मास्टर अचानक दर्द से पीछे हट जाता है। पहली बार ये जीव किसी चीज से तकलीफ महसूस कर रहा था, लेकिन बच्चे ये समझ नहीं पाते कि अभी क्या हुआ। वो किसी तरह साइलो से बाहर निकलते हैं और पुराने ट्रक में छिप जाते हैं। बाहर मास्टर लगातार हमला कर रहा है। ट्रक हिल रहा है, शीशे टूट रहे हैं और दोनों भाई बहन मौत के सामने फंसे हुए हैं। इधर ली आखिरकार घर पहुंचता है और एल्विन को बच्चे के साथ सुरक्षित जगह पर छिपा देता है। अब उसे समझ आता है कि उसके दोनों बच्चे गायब हैं। तुरंत उन्हें ढूंढने निकलता है। कुछ देर बाद ली बच्चों तक पहुंच जाता है, लेकिन मास्टर अभी भी उनका पीछा कर रहा होता है। तीनों भागते हुए वापस घर की तरफ जाते हैं। तभी रास्ते में रीगन टूट जाती है। उसे लगता है कि उसके पिता उससे नफरत करते हैं, लेकिन पहली बार ली सीधे उसकी आंखों में देखकर साइन करता है, मैं हमेशा तुमसे प्यार करता था। रीगन की आंखों में आंसू निकल आते हैं। सालों का दर्द और गलतफहमियां एक सेकंड में टूट जाती है, लेकिन उसी पल मास्टर फिर उनके बेहद करीब पहुंच जाता है। अब ली समझ जाता है कि बच्चों को एक साथ बचाना नामुमकिन है। उसके पास सिर्फ एक रास्ता बचा है। वो मार्कस और रीगन को अपनी तरफ देखने का इशारा करता है और फिर पूरी जिंदगी में पहली बार जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज पूरे इलाके में गूंज उठती है। मास्टर तुरंत उसकी तरफ टूट पड़ता है। ली अपने बच्चों के सामने खुद की जान दे देता है। मार्कस और रीगन चीख नहीं पाते, दोनों बस अपने पिता को मरते हुए देखते रह जाते हैं, जबकि एवलिन दूर खड़ी सब समझ जाती है। लेकिन तभी रीगन हियरिंग एड फिर से वही तेज फ्रीक्वेंसी निकलती है और मास्टर दर्द से तड़पने लगता है। अब रीगन फाइनली समझ जाती है उसकी टूटी हुई मशीन इन क्रिएचर्स की सबसे बड़ी कमजोरी है। ली की मौत के बाद पूरा घर खामोश में डूब चुका था। मार्कस सदमे में बैठा है। एवलिन अपने न्यू बॉर्न बच्चे को सीने से लगाए रो भी नहीं पा रही और रीगन पहली बार अपनी हियरिंग एड को अलग नजर से देख रही है, क्योंकि अभी अभी उसने देखा था कि उस मशीन की आवाज से मास्टर पीछे हट गया था। तभी अचानक घर के अंदर रखा रेडियो जोर जोर से डिस्टर्ब होने लगता है। वही शार्प फ्रीक्वेंसी फिर से फैलती है और पास छिपा मास्टर दर्द से तड़पने लगता है। उसकी असली शक्ल सामने आने लगती है। उसकी सिर पर मौजूद मोटी प्लेट्स खुल जाती है, जैसे उसका दिमाग एक्सपोज हो रहा हो। और तभी एल्विन समझ जाती है ये आवाज उसकी कमजोरी है। बिना एक सेकेंड गवाए वो बंदूक उठाती है। मास्टर दर्द से चीख रहा होता है। उसकी सुरक्षा खुल चुकी होती है और अगले ही पल गोली सीधा उसके सिर के अंदर जाती है। पहली बार इन मास्टर में से एक मर चुका था। तभी घर के बाहर पड़े मॉनिटर स्क्रीन्स पर अचानक कई क्रिएचर्स दिखाई देने लगते हैं। गोली की आवाज उन्होंने सुन ली है और अब वो पूरी रफ्तार से घर की तरफ आ रहे हैं। मार्कस घबरा जाता है। एल्विन अपने बच्चों की तरफ देखती है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर कम और गुस्सा ज्यादा है। रीगन तुरंत हियरिंग एड को एम्पलीफायर में जोड़ती है। वही आवाज
फिर कमरे में फैलने लगती है। अब वो लोग भाग नहीं रहे, अब वो लड़ने वाले हैं। अंतिम शॉट में एल्विन बंदूक रिलोड करती है। कैमरा धीरे धीरे उसके चेहरे पर जूम करता है और फिर स्क्रीन काली हो जाती है।